Good morning students. Today I am going to start page number 143. Practice and money from different countries. Have you seen any notes or coins used in any other country? कहता है कि क्या आपने कभी किसी दूसरे देश के नोट्स या कॉइन्स देखे हैं? शिवम बैंक has a chart to show us how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. शिवम बैंक के पास एक चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग जो देशों के करेंसी होते हैं, मनी होते हैं, उनके बदले हमें कितने इंडियन रुपीस मिल सकते हैं, उसका क्या वैल्यू है इंडियन रुपीस में, वो यहाँ पर दिया गया। जैसे ये अलग अलग कंट्रीज का नेम है, यहाँ पर वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, मनी क्या है वो है, और उसको इंडियन रुपीस में जब हम चेंज करेंगे तो कितने रुपए मिल सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया। जैसे कोरिया में वोन चलता है और उसका वैल्यू है इंडियन रुपीज में 0.04 रुपीज। इसी तरह से श्रीलंका में है श्रीलंकन रुपीज, उसका वैल्यू है 0.37 रुपीज। नेपाल में रुपीज चलता है और उसका वैल्यू है 0.63 रुपीज। हांगकांग में है हांगकांग डॉलर्स, इसका इंडियन रुपीज में वैल्यू है 5.10 रुपीज। साउथ अफ्रीका में है रैंड 5 रुपीज 18 पैसे। चाइना में युआन चलता है 5 रुपीज 50 पैसे उसका वैल्यू। इसी तरह यूएई में दिरहम चलता है 10 रुपीज 80 पैसे है इंडियन रुपीज में उनका वैल्यू। यूएसए में डॉलर चलते हैं, उसका वैल्यू है 39 रुपीज 70 पैसे। जर्मनी में यूरो है 58 रुपीज 30 पैसे और इंग्लैंड में पाउंड चलता है 77 रुपीज 76 पैसे और ये रेट 15 to 2008 के अनुसार है। फर्स्ट क्वेश्चन है द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। किस देश की मनी का कॉस्ट इंडियन रुपीज में सबसे ज्यादा है? तो इंग्लैंड का है, वहां जो पाउंड चलता है उसका एक पाउंड का वैल्यू है 77 रुपीज 76 पैसे। तो वही यहाँ लिख देंगे इंग्लैंड 1 पाउंड इक्वल टू 77 रुपीज 76 पैसे। सेकेंड क्वेश्चन है कि मिथुन संकल इन अमेरिका है सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर एज अ गिफ्ट एंड मिथुन यूज 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम। कहता है कि मिथुन के अंकल ने उसे अमेरिका से 10 यूएसए डॉलर गिफ्ट में भेजा है, मिथुन उसमें से 350 रुपीज यूज कर लेता है। अब बताना है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम, कितना रुपए उसके पास बचा हुआ है। तो 1 यूएसए डॉलर इक्वल टू 39 रुपीज 70 पैसे है, ये दिया गया है क्वेश्चन में ही। 1 यूएसए डॉलर इक्वल टू 39 रुपीज 70 पैसे। उसके अंकल ने 10 यूएसए डॉलर भेजा था, तो कितना रुपए हो जाएगा जब उसको इंडियन रुपीज में चेंज करेंगे? तो 397 रुपीज। उसमें से 350 रुपीज यूज कर लिया, तो 397 माइनस 350, तो कितने रुपए बच जाएंगे उसके पास? 47 रुपीज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मजीद फादर इज वर्किंग इन यूएई एंड गेट्स 1000 दिरहम एज अ सैलरी। मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं और उन्हें वहां पर 1000 दिरहम सैलरी मिलता है। अरुण's फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज। जबकि अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं और उन्हें वहां पर 2000 श्रीलंकन रुपीज सैलरी मिलता है। तो हु गेट मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी, तो इंडियन रुपीज में सैलरी किसका अधिक है ये पता करना है। तो सबसे पहले मजीद के पिताजी वहां काम करते हैं यूएई में और वहां दिरहम चलता है और 1 दिरहम इक्वल टू होता है 10 रुपीज 80 पैसे और उनको सैलरी मिलता है 1000 दिरहम। तो इंडियन रुपीज में क्या हो जाएगा उसका वैल्यू? तो 1000 इंटू 10.180, 10 रुपीज 80 पैसे है 1 दिरहम, तो उसको 1000 दिरहम सैलरी मिलता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,800 रुपीज। इंडियन रुपीज में मजीद के पिताजी को 10,800 रुपीज मिलता है। जबकि अरुण के जो पिताजी हैं वो श्रीलंका में काम करते हैं और उन्हें वहां पे 2000 श्रीलंकन रुपीज मिलता है और 1 श्रीलंकन रुपीज इक्वल टू कितने इंडियन रुपीज होते हैं? तो 0.37 रुपीज। तो इसको जब हम इंडियन रुपीज में चेंज करेंगे तो 2000 इंटू 0.37 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 740 रुपीज। मजीद के पिताजी को मिल रहा था 10,800 रुपीज इंडियन रुपीज, जबकि मजीद के ये अरुण के पिताजी को ओनली 740 रुपीज मिल रहा है सैलरी। तो क्लियर है, मजीद के फादर गेट मोर इंडियन रुपीज एज सैलरी। मजीद के पिताजी को इंडियन रुपीज में ज्यादा सैलरी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर डी है कि लीनाज आंटी ब्राउट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। लीना की आंट उसके लिए चाइना से एक तोहफा लाती है। इट कॉस्ट 30 युआन, जिसका कॉस्ट 30 युआन था। चाइना में युआन चलता है, तो वहां पर उस गिफ्ट का कॉस्ट 30 युआन था
व्हाट इज इट्स कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज में उसका कॉस्ट क्या होगा, तो वहां टेबल में दिया है 1 युआन इक्वल टू 5.50 रुपीज, मतलब 5 रुपीज 50 पैसे 1 युआन इक्वल टू, तो 30 युआन था उसका कॉस्ट, तो 30 युआन इक्वल टू कितने रुपीज होंगे, तो 30 इंटू 5.50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 रुपीज। उस कॉस्ट, उस सामान, उस गिफ्ट का कॉस्ट था इंडियन रुपीज में 165 रुपीज। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वोन। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर्स और कुछ वोन चाहिए, मतलब इंडियन रुपीज है उसके पास, उसको उससे वो एक्सचेंज करना चाहती है दूसरे देशों के करेंसी से, हांगकांग डॉलर्स में और वोन में। तो पता है पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोन कैन सी चेंज फॉर 4 रुपीज एंड 400 रुपीज। 4 रुपीज के बदले उसे कितने वोन मिल सकते हैं और 400 रुपीज के बदले कितने वोन मिल सकते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 वोन इक्वल टू 0.04 रुपीज। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रुपी इक्वल टू 1/0.04 वोन। तो 4 रुपीज के बदले कितने मिलेंगे, तो 4/0.04 हो जाएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, पॉइंट की जगह 1 देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो देंगे, तो नीचे से पॉइंट खत्म हो गया, तो बच गया सिर्फ 4 और ऊपर में 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 100 आता है, तो 4 रुपीज के बदले उसे 100 वोन मिल सकते हैं। इसी तरह इसी में और एक क्वेश्चन है कि 400 रुपीज के बदले कितने मिलेंगे, तो 1 रुपी इक्वल टू 1/0.04 वोन होगा, तो इसीलिए 400 रुपीज इक्वल टू कितने वोन होंगे, तो 400 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.04। फिर यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 100 हो जाएगा, तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 वोन। 400 रुपीज के बदले उसे 10,000 वोन मिलेंगे। और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी हांगकांग डॉलर कैन सी चेंज फॉर 508 रुपीज। 508 रुपीज के बदले उसे कितने हांगकांग डॉलर्स मिलेंगे, तो 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू होता है 5.10 रुपीज या 5 रुपीज 10 पैसे। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रुपी इक्वल टू हो जाएगा 1/5.10 हांगकांग डॉलर्स। कितने रुपए से एक्सचेंज करना है, तो 508 रुपीज से, तो 508 डिवाइडेड बाय 5.10 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 50,800 डिवाइडेड बाय 510, 0 काटेंगे बच गया 5,080 डिवाइडेड बाय 51। डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से नहीं करता, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 31 और यहाँ क्वोशिएंट आता है 99, तो यही इतने ही हांगकांग डॉलर्स उसे मिल सकते हैं। कुछ रुपीज उसके पास बच जाएंगे तो वही लिख देना है 99 हांगकांग डॉलर्स। 508 रुपीज के बदले उसे 99 हांगकांग डॉलर्स मिल सकते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि इंडियन करेंसी को जब भी दूसरे देशों के करेंसी में चेंज करना है तो उस देश का जो करेंसी का वैल्यू होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरे देश की करेंसी को जब इंडियन करेंसी में चेंज करना होगा, इंडियन करेंसी को जब दूसरे देशों के करेंसी में चेंज करना है तब डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो उस दूसरे देश के जो करेंसी का वैल्यू होगा, एक करेंसी का वैल्यू होगा इंडियन रुपीज में, उससे डिवाइड करेंगे, और दूसरे देश के करेंसी को जब इंडियन करेंसी में चेंज करना है तब मल्टीप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि किरण वेंट शॉपिंग विथ 200 रुपीज। किरण 200 रुपए लेकर जाती है शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर एक बिल है, शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइस। तो शॉपकीपर पॉइंट देना भूल गया है सही जगह पे। आपको सही जगह पर पॉइंट देना और पता करना है टोटल इसका कितना अमाउंट होगा। तो सोप है 1 लिया था उसने, तो यहाँ पर पॉइंट हो सकता है 12 रुपीज 50 पैसे, 12.50 हो जाएगा। इसी तरह ग्रीन ग्राम है तो इसका हो सकता है 50 रुपीज 25 पैसे। टी 250 ग्राम है तो इसका 27 रुपीज 25 पैसे हो सकता है, और कोकोनट ऑयल 1 लीटर है तो इसका 60 रुपीज हो सकता है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबको प्लस कर देंगे तो 150 रुपीज होगा। थैंक यू।